कि वो ऐसी बुक जो कि पहले गुजराती हिंदी में तो आई और बाद में हिंदी और इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है। तो हम सबसे पहले चीज आपको एक और हिंट मिल गया होगा कि मैं हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ। इसके रिवॉल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ वी गॉट फ्रीडम, किस तरह से आज़ादी मिली। पर हम हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, नहीं, जिसने हिस्ट्री को रचा उस व्यक्ति को जानने वाले। तो हाँ, आप गेस कीजिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। Changes we are expecting from the others must be the part of our life. We must implement for 1, 2, 3. हाँ, मैं बता देता हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बचपन में अंधेरे से डर और बड़े होके पूरे देश को अंधेरे से बाहर निकाला। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने शांति के लिए शांति से काम करते हुए और देश को आजाद करवा दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मौन रह के भी कितने लोगों की शांति को तोड़वा दिया। ऐसा, हालांकि इनके बारे में बात करने के लिए तो बहुत ही समय चाहिए, पर हाँ, कुछ चीजें जो मैं आपको बता सकता हूँ। हमको ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग हैं जिनको ईश्वर बना के स्पेशल भेजते हैं कि ये लो, ये है व्यक्ति जो कि सदी का महानायक बनेगा, ये व्यक्ति जो इस सेंचुरी का स्पेशल पर्सन बनने वाला है, ये व्यक्ति जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीजें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, we all expect from a prosperous life, but what about our deeds? करते क्या है? क्योंकि जो करेंगे वही मिलेंगे। The law of karma। अभी इसी के बेसिस पर हम एक बुक को बताने वाले हैं और एक मैन चीज। अब वो बुक को पढ़ने से पहले आपका एक जो फंडा है वो क्लियर होना चाहिए। You must have a strong fundamental position और fundamental principle, जिसके बेसिस पे आप पूरी बुक को इजीली और अच्छे तरीके से समझ सकें। उस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है जिस व्यक्ति ने भगवद गीता को इम्प्लीमेंट किया। उस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है जिन्होंने हर एक लाइफ के प्रॉब्लम्स को, उसके सॉल्यूशन को श्रीमद् भगवद गीता के साथ कनेक्ट किया। इस व्यक्ति को, वो व्यक्ति है MK गांधी। सो यहाँ पर एक स्पेशल बुक, मैं स्पेशल इसलिए बोलूंगा बिकॉज दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी बाय MK गांधी, जहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ प्रयास, MK गांधी, जहाँ पर दिस इज द स्पेशल एडिशन ऑथराइज्ड बाय द नवजीवन ट्रस्ट, जहां पर हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेटेड फ्रॉम द गुजराती बाय महादेव। महादेव देसाई है कौन? कोई व्यक्ति जो कि इतना बड़ा रोल, इतना लीड रोल कर। अब इससे थोड़ा सा पहले कुछ और चीज आपको बताता हूँ। महादेव देसाई जो कि गांधी जी के बड़े करीबी थे। क्यों? कि वो हमेशा उनके साथ रहते थे। उनके हर एक इंसिडेंट को उन्होंने डिफाइन किया है। हाउ ही MK गांधी, हाउ मिस्टर गांधी वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। कैसा शांति से इतना सब कुछ हैंडल करना, it seems to be difficult, पर impossible तो नहीं है। And even impossible itself indicate I am possible, और उसी को possible करके होता है MK गांधी। So यहाँ पर हम बात करने वाले अलग अलग चैप्टर्स के बेसिस पे डिवीजन हुए। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पीछे इतने बड़े ज्ञानी विद्वानी, ऐसे बड़े बड़े लोग उनके प्रिंसिपल से अट्रैक्ट होके और उनके साथ चलते हैं, हाउ इट कैन बी हो सकता है। जब आपका प्रिंसिपल, आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग हो, आपका मोटिव स्ट्रॉन्ग हो, then you are close to the winning. आसानी से जीत सकते हैं। You will just best to the competition. You will just best to the dream. And this is the secret behind a successful person. आपका मोटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, why क्लियर होना चाहिए। यही रिजर्व भावे फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सरदार पटेल फ्रॉम गुजरात, नेहरू जी और ऐसे बहुत से बड़े प्यारे, they connected with the MK गांधी and with the part of that revolution, और देश को आज़ादी मिली। आप लोग सोचते होंगे 1857 में आज़ादी क्यों नहीं मिल पाई? Why several kings tried to get the freedom, although they got conflicted and they just lose that fight. How and why? इसलिए क्योंकि जब आप सिर्फ खुद के लिए लड़ते हैं, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप खुद के लिए लड़ते हैं, तो उस वक्त शायद हारने के चांसेस होते हैं। पर जब मैं की जगह हम के लिए लड़ते हैं, तब जीतने के चांसेस पूरे बढ़ जाते हैं। क्योंकि MK गांधी ने देश के लिए लड़ा, सिर्फ खुद या गुजरात के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। And this was the reason he connected the whole nation in a single thread. He just wove the nations in a single thread. एक ही धागे में पूरे देश को पिरोकर और सिस्टमैटिकली पूरे तरह से डिजाइन करके चलना। Either boycotting to the East India Company, और डांडी मार्च और इस तरह की बहुत सारी चीजें। अब सोच रहे होंगे इतना सब कुछ आपने बता दिया, अब बुक तो बताइए
तो बुक है माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, जहाँ पे MK गांधी के थ्रू लिखी गई है। ऑल्दो ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहाँ पर पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर बर्थ एंड पेरेंटेज। मुझे कुछ चैप्टर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, और हालांकि पूरी बुक ही बहुत इंटरेस्टिंग, पर एज अ सिविल सर्वेंट, अगर एज अ UPSC एस्पिरेंट या फिर एज अ क्यूरियस पर्सन, अगर आप कुछ चीज़ों को खोजना चालू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग मिलती है, एंड यू जस्ट गेट इंटरेक्टेड विद दैट बुक। इट्स अ वेब ऑफ द कोहेजन। तो जहाँ पर हम बात कर सकते हैं चैप्टर फर्स्ट बर्थ एंड पेरेंटेज, सेकंड चाइल्डहुड, थर्ड चाइल्ड मैरिज, हाउ ही गॉट मैरिड इन द अर्ली एज, बहुत जल्दी शादी हो गई थी उनकी। उसके बाद बहुत सारी चीज, साइंस बाय द शील्ड, किंकर ऑफ द अनट्रूथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, निर्बल के बलराम, चैप्टर नंबर 21, बहुत ही शानदार। आई थिंक यू मस्ट रीड दिस बुक। बहुत ही जरूरी है आपको पढ़ने के लिए, बिकॉज बहुत सारी बेफिजुल की फालतू अफवाह जो है उड़ाई जा रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू, जिसको आपको पढ़ने पे ही समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द रियलिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डाटा, एक्चुअल फैक्ट एंड हाइपोथेटिकल डाटा क्रिएटेड बाय द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। फालतू की चीजों पे ना विश्वास करें जब तक आपका सेक्शन फिगर ना। सो फाइनली ये सारी चीजें जो कि आप पढ़ सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। इट इज द लास्ट चैप्टर बट नॉट द लीस्ट चैप्टर। तो ये सारी चीजें, इंडियन ओपिनियन, द प्लेग प्लग। एक और चीज जो शायद आपको पता हो या ना हो, मैं बताता हूँ, करमचंद गांधी he played an important role, a significant role in the independence of that South Africa। काले गोरों के बीच में जो भेद था वो सारी चीजों को मिटाने का काम किया। थैंक यू अभिषेक।